जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉ ऑफ सक्सेस में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 200 महत्वपूर्ण विलोम शब्द। यदि आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी अनिवार्य है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि विलोम शब्द से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला विलोम शब्द, अल्पायु। अल्पायु का मतलब होता है जिसकी उम्र कम हो। इसका विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम जानने वाला। इसका विलोम शब्द हो जाएगा बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला। अनुलोम। अनुलोम का मतलब होता है एक यथाक्रम, मतलब सीक्वेंस है ऊपर से नीचे की ओर, वो होता है अनुलोम। सीक्वेंस में नीचे से ऊपर की ओर, वो होता है प्रतिलोम। अनाहूत। अनाहूत बोलते हैं जो व्यक्ति बिना बुलाया जाता है उसको अनाहूत बोलते हैं। इसका विलोम शब्द हो जाएगा आहूत। आहूत मतलब जो बुलावा देने पर आया हो। अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अत्यल्प हो जाएगा बहुत कम। अधः मतलब नीचे वाला। ऊपरी मतलब ऊपर वाला। अधुनातन। अधुनातन का मतलब क्या होता है? अनुधन अधुना अधुनातन का मतलब होता है आधुनिक। पुरातन का मतलब हो जाएगा पुराना। अर्पित। अर्पित का मतलब होता है प्रदान करना, त्यागना, देना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहित, मतलब ग्रहण करना। अर्जन। अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा वर्जन। वर्जन का मतलब होता है देना। अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना किसी से। और उपेक्षा मतलब हो जाएगा किसी को इग्नोर करना या नजरअंदाज करना। अघ। अघ का मतलब होता है अपवित्र। इसका विपरीत हो जाएगा अनघ। अनघ का मतलब होता है पवित्र। अर्थी। अर्थी का मतलब होता है चाहना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यर्थी, जिसको कोई चाहत न हो। अनेक्य। अनेक्य के मतलब होता है बहुत सारे, अनेक। इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऐक्य। ऐक्य का मतलब एक। आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। इसका विलोम शब्द हो जाएगा निराहार, मतलब बिना भोजन का। आर्द्र। आर्द्र होता है गीला। इसका विपरीत हो जाएगा शुष्क, मतलब सूखा। आसक्त। आसक्त का मतलब होता है प्रेम में मत, प्रेम मत जिसको बोलते हैं। अनासक्त जो प्रेम लगाव से दूर रहता हो उसको बोलते हैं अनासक्त। अर्पण। अर्पण का मतलब होता है देना। इसका विपरीत हो जाएगा ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब लेना। अमर। अमर जो कभी मरता न हो उसको बोलते हैं अमर। इसका विपरीत हो जाएगा मर्त्य, जो जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो होता है मर्त्य। अवनति। अवनति मतलब होता है नीचे की ओर। उन्नति मतलब होता है ऊपर की ओर। अग्नि। अग्नि का मतलब आप जानते हैं, अग्नि का विलोम शब्द हो जाएगा जल। ये ध्यान रखना है, ध्यान के सबको पता ही है, ये बहुत लोकल वर्ड है। अग्नि, अग्नि का विपरीत जल हो जाएगा। अरुचि। अरुचि का मतलब होता है जिसमें कोई रुचि न हो। सुरुचि मतलब रुचि सहित। अतल जिसका तल न हो। वितल जिसका तल हो। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी किसको कहते हैं? जो व्यक्ति केवल अपने आप में खुश रहता हो, अपने आप में मगन रहता हो, ना ज्यादा किसी से बोलता हो, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी वो व्यक्ति होता है जो हमेशा खुश रहता हो, दूसरों से अच्छा बोलता हो, दूसरे के साथ घुल मिलता हो, बैठता हो, उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्मुखी। अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जिसको ज्ञान हो। अनभिज्ञ जिसको कुछ ज्ञान न हो। अथ। अथ का मतलब होता है प्रारंभ। और इति का मतलब होता है अंत। अगम। अगम बोलते हैं जहां जाया न जा सके उसको बोलते हैं अगम। अगम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम, जहां आसानी से पहुंचा जा सके वो होता है सुगम। आचार। आचार का मतलब होता है व्यवहार। जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसको आचार बोलते हैं, और जिसका व्यवहार गलत होता है उसको दुराचार बोलते हैं। आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास रखता हो।
तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा नास्तिक, जो भगवान में विश्वास न रखता हो। आकुंचन, आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रसारण, प्रसारण मतलब फैलाव। इहलोक मतलब इस लोक का, इहलोक का विलोम शब्द हो जाएगा परलोक, परलोक मतलब दूसरे लोक का। ईद का विलोम शब्द होता है मुहर्रम, ये आप याद रखिएगा, ईद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुहर्रम। उद्घाटन, उद्घाटन का मतलब क्या हो जाएगा, उद्घाटन का विलोम शब्द हो जाएगा समापन। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम शब्द हो जाएगा निम्न, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, निम्न मतलब नीचे की ओर। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन, उत्थान मतलब ऊपर उठना, पतन मतलब नीचे गिरना। उऋण, उऋण जो ऋण से मुक्त है उसको बोलते हैं उऋण, और ऋण जिसके बाद ऋण होता है वो ऋणी होता है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है विशिष्ट आदित्य, और निकृष्ट होता है नीच। उन्मुख, उन्मुख होता है एक दूसरे की मुख की ओर, और विमुख होता है मुख से दूर हटना, मतलब विमुख होना, पलटना। उदय, उदय मतलब होता है उदय होना, अस्त हो जाएगा छिपना। उचित, उचित का विलोम शब्द हो जाएगा अनुचित। उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब ऊपर उठना, ऊंचाइयों को छूना। अपकर्ष होता है नीचे गिरना। उपमेय, उपमेय का विलोम शब्द हो जाएगा अनुपमेय। उपमेय का क्या, उपमेय क्या होता है, उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहुत विशाल। स्थूल का मतलब होता है बहुत विशाल। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब होता है भगवान, ब्रह्म मतलब होता है भगवान, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जीव, जो हम तुम है। ब्रह्म का विपरीत, ब्रह्म का विपरीत शब्द हो जाएगा जीव। उधम, उधम मतलब जहाँ शोरगुल होता है, जो लोग शोरगुल करते हैं मतलब उधम मचाते हैं, वो होता है उधम। और विनय करना, जो विनती करते हैं, जो सौम्य स्वभाव स्वभाव के होते हैं, जो विनय करते हैं, मतलब उधम का हो जाएगा विनय। उत्तम जो सबसे अच्छा हो, अधम जो सबसे बुरा हो। उग्र जो ज्यादा गुस्सैल हो। सौम्य उसको कहते हैं जो नरम स्वभाव का हो। उर्वर, उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा बंजर। उर्वर बोलते हैं जहाँ फसल बहुत अच्छी होती है, जिस जमीन को में, उस भूमि को उर्वर बोलते हैं। और बंजर जहाँ बंजर पड़े रहते हैं, तो वो होते हैं बंजर भूमि, जहाँ खेती ना हो सके। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, अधोगामी मतलब नीचे की ओर। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द हो जाएगा अधोगामी। उपसर्ग, उपसर्ग का विलोम शब्द हो जाएगा तृतीय। एकल का विलोम शब्द हो जाएगा बहुल। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले, तृतीय लगते हैं शब्द के बाद में। एड़ी का विलोम शब्द हो जाएगा चोटी। एकाग्र, एकाग्र जिसका चित्त एक जगह लगा होता है उसको बोलते हैं एकाग्र, उस स्थिति को एकाग्र बोलते हैं। और जिसका चित्त एक जगह न होकर चलनशील होता है उसको बोलते हैं चंचल। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, विकीर्ण मतलब तितर बितर करना। सम्मुख एक दूसरे की मुख करना सम्मुख कहलाता है। विमुख एक दूसरे से मुंह मोड़ना विमुख कहलाता है। सत्कार मतलब स्वागत, तिरस्कार मतलब हिड़कना। सात्विक, सात्विक का विलोम शब्द हो जाएगा तामसिक, सात्विक का विलोम शब्द हो जाएगा तामसिक। सात्विक मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में 7 गुण होते हैं, जो व्यक्ति सत्व गुण संपन्न होता है वो सात्विक कहलाता है। और तामसिक जो अंधेरे में रहता है व्यक्ति, वो तामसिक होता है। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब आजाद है जो। परतंत्र मतलब जो जकड़े, जो जकड़ा हुआ है। सुराज, सुराज मतलब अच्छा राज। दुराज मतलब बुरा राज। सामिस जो मांस खाने वाला होता है वो सामिस कहलाता है, जो मांस नहीं खाते वो निरामिष कहलाते हैं। सार्थक मतलब जो जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ न हो। सर्जन, सर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा विसर्जन। सर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, एक तरह से ग्रहण करना होता है इसका मतलब। विसर्जन मतलब त्यागना। विधवा,
विधवा किसको बोलते हैं? जिसका पति जीवित न हो। और सधवा किसको बोलते हैं? जिसका पति जीवित हो। विधवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सधवा। ससीम, ससीम हम बोलते हैं जिसकी कोई सीमा हो। इसका विलोम शब्द हो जाएगा असीम, मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। सबल, जो बलवान होता है वो सबल होता है। जिसमें कोई बल ही न हो वो निर्बल होता है। सबल का इसलिए विलोम शब्द हो जाएगा निर्बल। संकीर्ण, संकीर्ण होता है छोटा। इसका विपरीत हो जाएगा बड़ा। विस्तीर्ण, जो इसका विस्तार बहुत किया गया हो वो होता है विस्तीर्ण। सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत। अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। गरल का मतलब क्या होता है? विष। शोषण, शोषण मतलब किसी से जबरदस्ती काम कराना, एक शोषण कहलाता है। और किसी व्यक्ति को पालना, वो पोषण कहलाता है। श्लील मतलब होता है अच्छा। अश्लील मतलब होता है गंदा। शयन मतलब होता है सोना। सोने का विलोम शब्द हो जाएगा जागना। जागरण का मतलब क्या होता है? जागना। श्री गणेश करना, श्री गणेश करने का मतलब होता है प्रारंभ करना। और इति का मतलब होता है अंत करना। श्री गणेश का इसलिए विलोम शब्द हो जाएगा इति। सज्जन, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो सज्जन कहलाते हैं। और जो बहुत बुरे लोग होते हैं वो दुर्जन कहलाते हैं। सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका विलोम शब्द दुर्जन। साक्षर, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको साक्षर कहते हैं। और जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको निरक्षर कहते हैं। शोषक, जो शोषण करता हो उसको शोषक कहते हैं। इसका विपरीत हो जाएगा पोषक, जो पालता हो उसको पोषक बोलते हैं। शासक, शासन करने वाले को हम शासक कहते हैं। और जिन पर शासन किया जाता है वो लोग होते हैं शासित। शासक का विलोम शब्द हो जाएगा शासित। सक्षम, जो किसी काम को करने के योग्य हो वो होता है सक्षम। इसका विलोम शब्द हो जाएगा जो कोई काम करने के लायक न हो वो हो जाएगा अक्षम। शुक्ल, शुक्ल का विलोम शब्द हो जाएगा कृष्ण। महीने में दो पक्ष होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं जब क्या होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या के बीच को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और अमावस्या से पूर्णिमा तक के पीरियड को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। सुंदर, सुंदर मतलब होता है बहुत अच्छा। और कुरूप का मतलब होता है जो बहुत दिखने में बुरा हो। विनाश, विनाश मतलब सत्यानाश। निर्माण मतलब बनाना। वैमनस्य, वैमनस्य मतलब होता है एक दूसरे से बैर रखना। सौमनस्य का मतलब होता है एक दूसरे से सौम्य स्वभाव बनाए रखना। वन्य, वन्य का मतलब होता है जंगली। पालित होता है जो हम पालते हैं। व्यर्थ, व्यर्थ मतलब व्यर्थ। व्यर्थ का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? सार्थक। व्यर्थ मतलब जो किसी काम का न हो। सार्थक मतलब जो किसी काम का हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जो बहुत काम के लायक हो। संधि, संधि का मतलब होता है जुड़ना। विग्रह का मतलब होता है टूटना। स्वल्पायु मतलब कम आयु हो जिसकी। चिरायु मतलब जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो। व्यस्त, जो व्यक्ति ज्यादा काम करता है वो होता है व्यस्त। तो व्यस्त का विपरीत शब्द हो जाएगा अकर्मण्य, जो कोई काम न करता हो, जो हमेशा फ्री रहता हो वो होता है अकर्मण्य। तो व्यस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकर्मण्य। राजतंत्र का विलोम शब्द हो जाएगा प्रजातंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, प्रजातंत्र मतलब प्रजातंत्र। भारत कैसा है? प्रजातंत्र है। विमुख, विमुख मतलब मुख से दूर। उन्मुख मतलब मुख की ओर। विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग। संश्लेषण का मतलब होता है एक साथ। संश्लिष्ट करना और विश्लिष्ट करना। विश्लिष्ट मतलब अलग अलग करना, संश्लिष्ट मतलब एक जगह समेटना। वृष्टि, वृष्टि होता है बारिश। अनावृष्टि
जहाँ बारिश ना होती हो उसको क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। व्यास, व्यास मतलब बड़ा, समास होता है संक्षिप्त। बहिष्कार करना, बहिष्कार का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। राजा, राजा का विलोम शब्द हो जाएगा रंक, रंक किसको बोलते हैं? भिखारी। यश, यश का विलोम शब्द हो जाएगा अपयश, यश मतलब वैभव, उन्नति, संपत्ति, जिसके पास होती है उसके पास सभी, उसके पास क्या होता है? यश होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता तो वह अपयश के कारण निर्धन होता है। वादी, वादी कौन होता है? वादी होता है मुकदमा दायर करने वाला, वादी होता है। और जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है वो होता है प्रतिवादी। विपत्ति, विपत्ति होता है विपदा, संपत्ति होता है संपन्नता। वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा, तरुण होता है जवान। योगी, योगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? योगी का विलोम शब्द हो जाएगा भोगी। योगी, योग, योगी किसको कहते हैं? जो योग साधना करते हैं वो योगी, और जो भोग विलास में रहते हैं वो होते हैं भोगी। रचना, रचना मतलब निर्माण करना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा ध्वंस, ध्वंस मतलब विनाश करना। विरह, विरह मतलब अलग होना, विरह का विलोम शब्द हो जाएगा मिलन, मतलब मिलना। लौकिक, जो इस लोक का हो, जो किसी लोक का हो। अलौकिक, जो किसी भी लोक का न हो। विस्तार, विस्तार मतलब फैलाव। संक्षेप मतलब छोटा, छोटा करना। विवाद, विवाद का मतलब हो जाएगा, जहाँ विवाद किसको बोलते हैं? दो पक्षों में जब विवाद होता है वो स्थिति विवाद कहलाती है, और निर्विवाद, जहाँ कोई विवाद ही ना होता वो निर्विवाद होता है। बसंत, बसंत का विलोम शब्द हो जाएगा पतझड़। बसंत में क्या होता है? चारों तरफ हरा भरा रहता है, सभी पेड़ों पे पत्ते रहते हैं, बरसात होती है, सारा वातावरण हरा का भरा लगता है। तो इसका विपरीत हो जाएगा पतझड़। लघु, लघु का विपरीत हो जाएगा गुरु। पंडित, पंडित का विपरीत हो जाएगा मूर्ख। मेहनती, मेहनती का विपरीत क्या हो जाएगा? आलसी। मेहनती कौन होते हैं? जो मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं वो मेहनती होते हैं, और जो निठल्ले होते हैं वो आलसी कहलाते हैं। मूक, जो चुपचाप रहता है वो मूक होता है। वाचाल, जो बहुत ज्यादा बोलता हो। भौतिक, भौतिक का भौतिक का विलोम शब्द हो जाएगा आध्यात्मिक। भौतिक मतलब जो भोग विलास करता हो वो भौतिक, भौतिक कहलाता है। और जो आध्यात्म, जो आध्यात्म करता है वो आध्यात्मिक कहलाता है। आध्यात्म मतलब भगवान के, भगवान की शरण में रहता है, भगवान हमेशा भगवान का गुण गाता है, वो होता है आध्यात्मिक। जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं वो आध्यात्मिक लोग कहलाते हैं। मान, मान मतलब किसी का सम्मान करना। अपमान हो जाएगा किसी का निरादर करना। भद्र, भद्र का विलोम शब्द हो जाएगा अभद्र। भद्र किसको बोलते हैं? जो सभ्य लोग होते हैं। अभद्र किसको बोलते हैं? जो असभ्य लोग होता है। पतनोन्मुख, जो पतन की ओर है। विकासोन्मुख, जो विकास की ओर है। तो पतनोन्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा विकासोन्मुख, विकासोन्मुख। इसको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसमें सभी महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण ही लाया हूं, इसलिए आप सभी पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा। पूर्णिमा, पूर्णिमा का विलोम शब्द हो जाएगा अमावस्या। प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना। अर्वाचीन का मतलब होता है नया। पालक, पालने वाला कौन होता है? पालक। और हत्या करने वाला कौन होता है? संहारक। प्रख्यात, प्रख्यात मतलब जिसने ख्याति प्राप्त कर ली हो। अख्यात मतलब जिसने अभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया हो, वो क्या होता है? अख्यात। प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है जिसको ज्ञान हो, और मूल होता है जिसको कोई भी ज्ञान न हो। परार्थ, परार्थ मतलब दूसरे की भलाई के बारे में सोचने वाला। स्वार्थ मतलब हो जाएगा अपनी भलाई के बारे में सोचने वाला। मलिन मतलब होता है गंदा। निर्मल होता है शुद्ध। बैर होता है एक दूसरे से दुश्मनी रखना। प्रीति मतलब प्रेम बांटना। मोक्ष, मोक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? मोक्ष का विपरीत हो जाएगा बंधन।
मोक्ष का मतलब क्या होता है? जन्म मरण से छुटकारा पाना, जन्म मरण में बंधे रहना, तो इसलिए मोक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? बंधन। मर्त्य, अभी हम ये पहले भी पढ़ा हमने, मर्त्य, जिसकी मृत्यु निश्चित है वो मर्त्य है, और जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है वो अमर है। महात्मा, जिसकी जो पुण्य आत्मा होते हैं वो महात्मा होते हैं, जो बुरी आत्मा होती है वो दुरात्मा होते हैं। भ्रांत, भ्रांत का विपरीत हो जाएगा निर्भ्रांत, जिसको कोई भ्रम ही न हो। बद्ध, बद्ध मतलब होता है बंधा हुआ, मुक्त होता है फ्री, मतलब आजाद। प्रवृत्ति होता है झुकाव, निवृत्ति होता है जिसमें कोई झुकाव ही न हो। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, परवर्ती मतलब बाद वाला। मृदुल, मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा रुक्ष। मृदुल होता है नाजुक, रुक्ष होता है कठोर। रुक्ष क्या होता है? कठोर। पतन, पतन का विलोम शब्द हो जाएगा उत्थान। पतन मतलब नीचे की ओर गिरना, उत्थान मतलब ऊपर की ओर उठना। पात्र का विलोम शब्द हो जाएगा कुपात्र। पात्र मतलब जो जो कोई लीला करने लायक हो, जो कोई खेलने, जो कोई चीज मतलब जो एक अच्छा व्यक्ति हो, जो अच्छा किरदार निभा सके वो होता है पात्र, और जो अच्छा किरदार न निभा सके वो होता है कुपात्र। पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब पूरब की ओर का, और पौर्वात्य, पौर्वात्य होता है पूरब की ओर का। एक होता है पाश्चात्य संस्कृति, एक होता है पूर्वात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति किसको बोलते हैं? जो पश्चिमी देशों की संस्कृति होती है वो पाश्चात्य संस्कृति कहलाती है, और जो पूरब की संस्कृति होती है वो कहलाती है पौर्वात्य संस्कृति। भय, भय होता है डर, निर्भय होता है निडर। प्राकृतिक होता है नेचुरल, नैसर्गिक। कृत्रिम होता है बनावटी। बर्बर, बर्बर होता है जो जंगली होता है, जो असभ्य होता है, तो बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य। नकल, नकल मतलब डुप्लीकेट, जिसकी डुप्लीकेट बनाया जा सके वो क्या होता है? नकल। असल, असल एक ही चीज होता है। नेकी करना, नेकी का विलोम शब्द हो जाएगा बदी। बदी करना मतलब किसी का बुरा चाहना, और किसी की नेकी चाहना होता है नेकी। दिवा, दिव्या का मतलब होता है दिन। दिवाकर किसको बोलते हैं? सूर्य को, क्योंकि वो दिन में चलता है इसलिए उसे दिवाकर बोलते हैं। रात्रि का मतलब हो जाएगा रात, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दिवा का रात्रि। दृष्ट, दृष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा विनीत। नस्वर, नस्वर का विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत। निडर, निडर का विलोम शब्द हो जाएगा कायर। नित्य, नित्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनित्य। नित्य मतलब डेली, अनित्य मतलब जो कोई चीज डेली न होती हो वो हो जाएगा अनित्य। दाता, दाता मतलब देने वाला। सु मतलब प्राप्त करने वाला। दक्षिण, दक्षिण का मतलब होता है, दक्षिण का विलोम शब्द हो जाएगा वाम। दक्षिण से तात्पर्य है दाहिना, और वाम का मतलब है बायना, बायां। दुर्बल, दुर्बल का विलोम शब्द हो जाएगा सबल। निरर्थक, निरर्थक का विलोम शब्द हो जाएगा सार्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। निर्मल हो जाएगा शुद्ध, मलिन हो जाएगा गंदा। दृढ़, दृढ़ हो जाएगा दृढ़ हो जाएगा जो व्यक्ति एक ही बातें पर टिका होता है वो होता है दृढ़। विचलित, जो एक बातें पर न टिका हो वो होता है विचलित। धीर, धीर उस व्यक्ति को बोलते हैं हम जिसमें जो ज्यादा, जिसको ज्यादा गुस्सा ना आता हो, या जिसको ज्यादा जल्दी नहीं होती है, जो काम बहुत सोच समझ के करता हो उसको बोलते हैं धीर। अधीर हो जाएगा जिसमें बहुत जल्दबाजी होती है, वो अधीर पुरुष होते हैं। चिन्मय, चिन्मय होता है चोटी या उच्च, जड़ होता है निचला वाला भाग। चर, चर उसको बोलते हैं जिसकी, जिसका मान बदलता रहता है। चर राशि होती है ना जिसका मान बदलता रहता है उसको बोलते हैं चर, और जिसका मान नहीं बदलता उसको बोलते हैं अचर। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा।
चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द हो जाएगा नस्वर। चिरंतन किसको बोलते हैं? जो अंत तक रहे। अनस्वर जो नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं नस्वर। ज्योतिर्मय जो हमेशा प्रकाशमान रहता हो। और तमोमय जो अंधकारमय रहता हो। जंगम होते हैं, जो जंगम उन लोगों को बोलते हैं जो अलग अलग जगह घर बनाते हैं अपना, मतलब जो घुमक्कड़ होते हैं उनको जंगम बोलते हैं, और जो एक जगह घर बनाकर रहते हैं उनको स्थावर बोलते हैं। ज्वार, ज्वार का विपरीत हो जाएगा भाटा। ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा किस कारण से आता है? ज्वार भाटा आता है चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा आता है। ज्वार किसको कहते हैं? जब समुद्री धाराएं ऊपर उठती हैं तो ज्वार कहलाता है, और जब नीचे जाती है तो भाटा कहलाता है। जवानी, जवानी का विलोम शब्द हो जाएगा बुढ़ापा। जीवन का विलोम शब्द हो जाएगा मरण। नैसर्गिक, नैसर्गिक बोलते हैं प्राकृतिक, इसका विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम बनावटी। निर्गुण, निर्गुण का विलोम शब्द हो जाएगा सगुण। एक होता है निर्गुण शाखा, एक होता है सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में माना गया है भगवान को निराकार, और सगुण शाखा में माना गया है भगवान को साकार। निर्गुण शाखा के जो कवि हैं वो कबीरदास और रैदास हैं, और सगुण भक्ति के जो कवि हैं वो है तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि। न्यून कोण का विलोम शब्द हो जाएगा अधिक कोण। निरामिष, निरामिष का विलोम शब्द हो जाएगा सामिष। निरामिष जो मांस न खाता हो, सामिष जो मांस खाता हो। नूतन का मतलब होता है नया, पुरातन का मतलब हो जाएगा पुराना। दीर्घकाय, दीर्घकाय किसको बोलते हैं हम? जिसकी काया बहुत बड़ी हो। कृशकाय जिसकी काया बहुत छोटी हो। निषेध, निषेध का विलोम शब्द हो जाएगा विधि। निषेध का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोहिबिटेड। विधि का मतलब वैलिड। यदि कोई चीज निषेध है, निषेध है तो वहां जाने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई वैलिड चीज है तो वो तुमको परमिशन मिल जाती है। जैसे बड़े बड़े ऑफिस लिखा होता है ना निषेध, निषेध, तो उनको कहा होता है जो वैलिड व्यक्ति होते हैं उनको ही वहां जाने की अनुमति होती है। इसलिए यहाँ निषेध का जो विलोम शब्द हो जाएगा विधि हो जाएगा। नमक हराम का विलोम शब्द हो जाएगा नमक हलाल। निर्लज, निर्लज का विलोम शब्द हो जाएगा सलज। निर्लज मतलब जिसको इज्जत की परवाह ना हो वो निर्लज होता है। सलज जिसको इज्जत की अपनी चिंता रहती है वो सलज होता है। तिमिर होता है अंधकार। प्रकाश होता है, प्रकाश का मतलब चानना, रोशनी। हमारे यहाँ चानना बोलते हैं प्रकाश को, चानना। तिक्त, तिक्त का मतलब होता है कड़वा। मधुर का मतलब हो जाएगा मीठा। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब होता है जकड़ा हुआ। मुक्त होता है फ्री। आज का 168वां विलोम शब्द हम पढ़ रहे हैं गोचर। गोचर किसको बोलते हैं? जिसको इंद्रियों द्वारा आभास होता है वो गोचर होता है, और जिसको इंद्रियों द्वारा आभास न हो वो होता है अगोचर। गहरा, गहरा का हो जाएगा छिचला। छिचला किसको बोलते हैं? जो कोई चीज थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है वो छिचला कहलाता है। ग्रहित मतलब ग्रहण करना, त्यक्त मतलब त्यागना, घात मतलब घात करना, और प्रतिघात हो जाएगा दूसरी ओर से भी घात, वो होता है प्रतिघात। खरा मतलब अच्छा होता है, खोटा मतलब बुरा होता है। कर्कश, कर्कश होता है कड़वी, कड़वी आवाज। सुशील होता है मधुर। घरेलू, घरेलू किसको बोलते हैं हम? घरेलू तो सबको ही पता है, घर का। बनेला होता है जंगली। घृणा करना, घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा प्रेम। घृणा, घृणा क्या होता है? एक दूसरे से जलना क्या होता है? घृणा करना। गंभीर, गंभीर का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। गंभीर जो कम बोलता हो, वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता हो। खिलना, खिलना का विलोम शब्द हो जाएगा मुरझाना। खल जो बुरे लोग होते हैं वो खल कहलाते हैं, और सज्जन अच्छे लोग होते हैं वो सज्जन कहलाते हैं। कुख्यात, कुख्यात का विलोम शब्द हो जाएगा विख्यात। कुख्यात उसको बोलते हैं जो प्रसिद्धि बुरे कामों को करके पाता है, तो उसको कुख्यात बोलते हैं।
और जो प्रसिद्धि अच्छे काम करके कमाता है उसको विख्यात बोलते हैं। ग्राम्य, ग्राम्य मतलब गांव का, इसका विलोम शब्द हो जाएगा शिष्ट। ग्राम्य का विलोम शब्द हो जाएगा शिष्ट। लेकिन आजकल ये गलत हो गया है, क्योंकि ग्राम वाले लोग भी शिष्ट होते हैं। लेकिन ये किताब में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना। ग्राम्य का विलोम शब्द हो जाएगा शिष्ट। खेद मतलब होता है दुख, प्रसन्नता मतलब खुशी, ग्रस्त मतलब जकड़ा हुआ, फ्री मुक्त हो जाएगा, फ्री आजाद। क्रम, जो क्रम में हो और जो उल्टे क्रम में हो उसको व्यतिक्रम बोलते हैं। तो क्रम का विलोम शब्द हो जाएगा व्यतिक्रम। उदात, उदात का विलोम शब्द हो जाएगा अनुदात। तिरसा, तिरसा मतलब होता है चाह, अभिलाषा, इच्छा। तृप्ति उस अवस्था को कहते हैं जब कोई मनचाही चीज मिल जाती है तो उसको पाकर हम क्या हो जाते हैं, तृप्त। उस स्थिति को क्या कहते हैं, तृप्ति मिल जाना। तारीफ, तारीफ का विलोम शब्द होता है शिकायत। औपचारिक, औपचारिक का विलोम शब्द होता है अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है, जहाँ फॉर्मेलिटी करना क्या होता है, औपचारिकता करना होता है। और जहाँ फॉर्मेलिटी ही ना हो उसको बोलते हैं अनौपचारिक। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जहाँ आनंद आराम है, आनंद आराम है, वह वो स्थिति क्या होती है, ऐश्वर्य। अनैश्वर्य जहाँ आनंद आराम नहीं है तो वो होती है अनैश्वर्य। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। प्राची, प्राची का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतीचि। प्रसाद, प्रसाद का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। प्रसाद मतलब क्या होता है, प्रसाद किसको बोलते हैं, जो भगवान को चढ़ाया जाता है प्रसाद, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। ये ध्यान रखना। संगठन, संगठन का विलोम शब्द होता है विघटन। संगठन किसको बोलते हैं, संगठन बोलते हैं बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ जो गठन होता है वो संगठन होता है। विघटन मतलब होता है लोगों को तोड़ना, लोग किसी भी चीज को तोड़ना, वो विघटन कहलाता है। हिंसा का विपरीत हो जाएगा अहिंसा। हर्ष का विपरीत हो जाएगा शोक। सामान्य का विपरीत हो जाएगा विशिष्ट, अद्वितीय। विपन्न, विपन्न का मतलब होता है अवनति की ओर। जो संपन्न न हो वो कैसा होता है, विपन्न। मतलब जो विपदा में हो, विपत्ति में हो। संपन्न होता है जो पूरी तरह से, जिसके पास पैसा हो, धन हो, शोहरत हो, वो होता है संपन्न। विपत्ति का विपरीत हो जाएगा संपत्ति। विपत्ति का विपरीत क्या हो जाएगा, संपत्ति। सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। सृष्टि किसको बोलते हैं, रचना करना होता है सृष्टि। और प्रलय क्या होता है, जब विनाश होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रलय। श्रव्य, श्रव्य मतलब जिसको सुना जा सके, जो सुनने योग्य हो उसको बोलते हैं श्रव्य। जो सुनने लायक न हो उसको बोलते हैं अश्रव्य। इहलोक, इहलोक मतलब हो जाएगा, इहलोक का मतलब इस लोक का, और परलोक का मतलब दूसरे लोक का। इहलोक का विलोम शब्द हो जाएगा परलोक। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि बहिर्गमन एवं अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा। आज के लिए इतने काफी है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।